बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड टीचर। हम 8 क्लास की साइंस की अप टू डेट सिलेबस 2026 की पेरेंट स्कीम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था इस पेरेंट स्कीम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इनमें से कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और किन चैप्टर को फॉलो करके आप 100 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। तो इनमें से मैंने आपको बताया था कि वेटेज के लिहाज से मैंने बात की थी कि इनमें से हमने जो चैप्टर थे बेसिकली अपनी जो 8 क्लास की साइंस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा था लाइफ साइंसेज, दूसरा था फिजिकल साइंसेज और थर्ड हिस्सा था अर्थ एंड स्पेस ऑफ साइंसेज में। अब इन सब चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक मैंने आपने बताया था कि इनकी वेटेज के लिहाज से बात की थी। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमने नहीं करने, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन चैप्टर में से कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करने, उनको हाथ नहीं लगाना, उनकी प्रिपरेशन नहीं करनी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास टाइम में बिल्कुल भी नहीं रहा और हमारे एग्जाम सर पे आके आपको पता है कि बोर्ड्स के पेपर होने वाले हैं 8 क्लास के और हुकूमत पंजाब की तरफ से इस साल बोर्ड्स के पेपर मुनक्कद होने जा रहे हैं, जो कि हमारे मिनिस्टर साहब राना सिकंदर हयात की तरफ से एक कंसिडरेशन है और एक अहम ऐलान है कि इस दफ़ा क्या होगा कि बोर्ड्स के पेपर होंगे 8 क्लास के, जिसमें क्या होगा कि पैक्टा की तरफ से बेसिकली आपके जो पेपर्स होंगे वो बनेंगे। अब इसमें से पेरेंट स्कीम को भी इन्होंने हमारे मिनिस्टर साहब ने अभी पेरेंट स्कीम भी अपलोड कर चुकी है और इसमें पेरेंट स्कीम में अब देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर को फॉलो करके स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, 100 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उस लास्ट वीडियो में बात की थी कि इकोलॉजी के और यानी कि लाइफ ऑफ साइंसेज के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमने करने हैं और किसमें वेटेज ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपने करना है और कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि हमने नहीं करने, जिन पर हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम अपनी साइंस की बुक ओपन करने जा रहे हैं। ओके, ये है 8 क्लास की साइंस की बुक। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है डेट इज इकोलॉजी का। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इकोलॉजी का डेट इज द कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना ही करना है। अगेन हम अपनी स्कीम की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कौन सबसे पहले आप साथ साथ अपनी बुक भी साथ साथ ओपन करें, अपने पास पेंसिल रखिए, कॉपी रखें और जो जो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी अपने साथ साथ टिक करते जाना है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हमारी पेरेंट स्कीम की, हमारी जो स्कीम है जो हुकूमत पंजाब ने दी है उसकी तरफ। स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम अपनी जनरल साइंस ऑफ ग्रेड यानी कि 8 क्लास की जो पेरेंट स्कीम के लिहाज से जो टॉपिक के लिहाज से हमने बात की थी, ये बेसिकली पैक्टा की तरफ से ये स्कीम शेयर हुई है। इसमें हमने देखेंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमने करने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हमने प्रिपेयर नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट उस पर नहीं करना। सबसे पहले अपने चैप्टर 1 है, अपनी साथ साथ बुक भी ओपन करते जाएं। चैप्टर 1 है, अब चैप्टर 1 देख सकते हैं इकोलॉजी का ये चैप्टर है। इस इकोलॉजी के चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक 1.1 में आपको बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है 1.2, अब 1.2 है डेट इज एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। पेज नंबर 3 से लेकर 4 तक, यानी पेज नंबर 3 से लेकर 4 तक जो पेज है वो आपने नहीं करना। नेक्स्ट इकोलॉजिकल पैरामिड 1.2.2 इकोलॉजिकल पैरामिड है, टॉपिक है, ये भी आपने नहीं करना, पेज नंबर है 4 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट है टॉपिक है 1.2.3 इकोलॉजिकल इंटरप्रेडेंस। अब इसमें से क्या करना है, इसको भी आपने स्किप करना है, इनको भी प्रिपेयर नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट इस पे नहीं करना। पेज नंबर है 5 से लेकर 6 तक। नेक्स्ट है 1.2.6 इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इसका है पेज नंबर 6 से लेकर 7 तक। इसको भी आपने क्या करना है, नहीं करना। बेसिकली ये आपकी स्कीम के हुकूमत की तरफ से शाया हुई है। इसमें बताया गया है कि ये टॉपिक, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिलीटेड टॉपिक। डिलीटेड टॉपिक का मतलब ये है कि इनमें से ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करने। नेक्स्ट है की पॉइंट्स है जो आपकी बुक की है, पेज नंबर 12 से लेकर 30 तक, ये भी आपने नहीं करनी, इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये मैं वैसे भी स्टूडेंट को कीप करवा देती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बुक में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवाती जाती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिहाज से बात करें तो ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिलीटेड टॉपिक विल नॉट बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट। इस बात का मतलब ये है कि इन टॉपिक में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनको आपने क्या करना है, स्किप करना है, उनको आपने प्रिपेयर नहीं करना, उनको अपने हाथ नहीं लगाना, उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 की बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आप देख सकते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को आपने क्या करना है, इसको आपने स्किप करना है, पेज नंबर 70 है। नेक्स्ट है 2.1.2 एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी आपने स्किप करना है, पेज नंबर है 19 है। नेक्स्ट है 2.1.3 वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं पढ़ाया भी था जब, तो मैं अगेन क्लास में भी बताया था। ओके, तो ये भी क्या है, स्किप करना है इसको। नेक्स्ट की पॉइंट्स भी आपने इस चैप्टर के स्किप करने हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना और पेज नंबर है 22वां पेज नंबर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू डिलीटेड टॉपिक विल नॉट बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट। तो जितने भी ये टॉपिक है यानी कि न्यूरॉन ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वर्किंग मॉडल, ये क्या करने हैं, इन टॉपिक्स के क्या करने हैं, अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी स्किप करने हैं और देन लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने स्किप करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी स्किप करने हैं, इनको अपने हाथ नहीं लगाना, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 के लिहाज से बात करें तो वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन, इसमें से है टॉपिक नंबर 3.2 मैं फिर से बता रही हूँ,
डिफरेंस बिटवीन अडाप्टेशन और वेरिएशन, इसको आपने स्किप करना है पेज नंबर 27 और 28। नेक्स्ट है 3.3 बेसिक ऑफ हेरिडिटी, इसको भी आपने स्किप करना है पेज नंबर है 28 से 29। नेक्स्ट है 3.4 है टॉपिक एंड वेस्टर्न, इसमें एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, बेसिकली ये हाई क्लासेस के लिए है, जिसमें अपने वेस्टर्न का मॉडल क्या होता है और वेस्टर्न क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए किस टाइप्स की होती हैं, एडिनोसिन मायोसिन, ये सारे आप डिटेल में पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी बुक में। ओके, तो पेज नंबर 29 को भी आपने स्किप करना है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर, 3.5 है टॉपिक, और इसको भी आपने स्किप करना है, पेज नंबर 29 से लेकर 30 तक है। और की पॉइंट्स भी अगेन इस चैप्टर के आपने स्किप करने हैं, पेज नंबर 32 है। और एक्सरसाइज जितने भी ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू डिलीटेड टॉपिक। ओके, इन टॉपिक में से यानी कि ये डिफरेंस बिटवीन अडॉप्टेशन, वेरिएशन, बेसिक हेरिडिटी, वेस्टर्न क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ट्रांसमिशन कैरेक्टर, इन सबके क्या करेंगे, सबके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे रिलेटेड इन टॉपिक्स के रिलेटेड, जितने भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपने नहीं करने, उनको स्किप करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें क्या बताया गया है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में 4.1 तो आपने करना ही करना है, लेकिन 4.2 इसमें आता है फर्मेंटेशन, ये इसका पेज नंबर 39 ये आपने नहीं करना है। नेक्स्ट है 4.3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ये 40 पेज नंबर से 41 ये आपने नहीं करना है। नेक्स्ट है की पॉइंट्स अगेन, इस चैप्टर के भी की पॉइंट्स आपने नहीं करने, पेज नंबर 43 इसको आपने क्या करना है, स्किप करना है। ओके, नेक्स्ट है जितने भी इन 3 टॉपिक के रिलेटेड टोटल इस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें से आपने क्या था, इसमें सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक है जो आपके नहीं करने, बाकी सारे टॉपिक आपने इस चैप्टर में से करने ही करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर 5। चैप्टर 5 के लिहाज से बात करें तो इसका डेट है पीरियोडिक टेबल। आपने साथ साथ मार्क कर रहे होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि बार बार आप अक्सर क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि मैम फिर से अगेन वो बात प्रीवियस बता दें, क्योंकि बार बार अगर एक ही टॉपिक को करेंगे तो फिर हमारा ना टाइम वेस्ट होगा। तो साथ साथ आपने क्या करना है, साथ साथ आपने मार्क करते जाना, अपनी बुक को साथ साथ रखें, अगर बुक नहीं है तो नोटबुक को साथ साथ ऊपर रखें। ओके, पीरियोडिक टेबल में जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर है, उसमें से 5.1 करना है, लेकिन 5.2 को आपने स्किप करना है। फर्स्ट 18 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 49 से लेकर 50 तक, इसको आपने स्किप करना है। नेक्स्ट है 5.3। 5.3 में बेसिकली यहाँ पे मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये इसमें मैंने बताया था डिफरेंस होता है कि मेलिबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, लेकिन ये अपने क्या है, इसमें आपकी पेरेंट्स की में ये टॉपिक नहीं है, तो इस वजह से आप नहीं करेंगे। पेज नंबर 51 से 52 है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी आप नहीं करेंगे, पेज नंबर 52 है। एलो फॉर्मेशन 52 पेज, इनके 52 से 51 से लेकर 52 तक पेज हैं, ये आपने स्किप कर देने हैं। एंड इसमें से की पॉइंट्स पे आप इस चैप्टर के अगेन स्किप करेंगे, जो कि पेज नंबर 54 पे हैं। नेक्स्ट इन टॉपिक के रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनको भी आपने ऑलरेडी स्किप करना है, जो कि एक्सरसाइज में होंगे, लेकिन उसको आपने क्या करना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको स्किप करना है, उनको प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट है चैप्टर 5 के बाद है चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 का आप देख सकते हैं कि चैप्टर 6.1.1 एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपने स्किप करनी है, पेज नंबर 59 से लेकर 60 तक है। नेक्स्ट है 6.1.5 टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको भी आप स्किप करना है, पेज नंबर 64 से लेकर 66 तक है। नेक्स्ट है 6.2.3 इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको भी आपने स्किप करना है, पेज नंबर 67 68 तक है। एंड 2.4 इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने बेसिकली आपको क्या बताया था, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताया था, लेकिन आपकी पेइंग स्कीम के लिहाज से इसको आपने क्या करना, स्किप करना है, पेज नंबर 68 है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइंस ऑफ प्रोजेक्ट है टॉय कॉज पावर बाय केमिकल रिएक्शन, इसको भी आपने स्किप करना है, पेज नंबर 72 है। कार पावर हाइड्रोजन गैस, इसको आपने स्किप करते जाना। ओके, की पार्ट्स भी अगेन चैप्टर 6 के, इसको आपने क्या करना, स्किप करना है, और पेज नंबर 73। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के जिनके इस क्वेश्चन इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, उनको आपने स्किप करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 के लिहाज से बात करें, एसिड और बेस के लिहाज से, तो एसिड और बेस का आप देख सकते हैं कि 7.4.1 जिनके पीएच रेंज, इसको आपने स्किप करना है, पेज नंबर 87 से 88 तक है। नेक्स्ट है 7.5 इंडिकेटर्स है, 88.8 पेज नंबर 88 से लेकर 89 तक, इसको आपने स्किप करना है, इनको आपने प्रिपेयर नहीं करना। 7.5 से लेकर नेचुरल इंडिकेटर से लेकर 89 से 90 तक, इसको भी आपने स्किप करना है, और की पॉइंट अगेन इस चैप्टर के आपने स्किप करने हैं। और एक्सरसाइज के लिए यानी कि इन टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के में क्वेश्चन होंगे, उसको आपने स्किप करना है, उनको आपने प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट है चैप्टर 8। अब चैप्टर 8 है दैट इज फोर्स एंड प्रेशर का, इसमें से 8.1 आपने करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8.2 आपने स्किप करना है। फ्लोटिंग सिंक विद रेफरेंस एंड डेंसिटी, इसको आपने स्किप करना है, पेज नंबर 95 से 97 तक है। नेक्स्ट है 8.4 को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर प्रेशर, इसको आपने करना ही करना है, 99 से लेकर पेज नंबर 100 तक है, इसको आपने क्या करना, स्किप करना है। नेक्स्ट है 8.5 हाइड्रोलिक एंड लिफ्ट एलिवेटर्स, बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल था, एक इसमें बताया गया था एक एक्सपेरिमेंट की किस तरह हाइड्रोलिटिक का इफेक्ट होता है, इसको आपने क्या करना, स्किप करना है। नेक्स्ट है की पॉइंट्स हैं इसके चैप्टर के अगेंस्ट, की पॉइंट्स आपने किसी भी चैप्टर के नहीं करने, पेज नंबर 103 है, इसको भी आपने स्किप करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की जितने भी इन चैप्टर यानी कि इन टॉपिक्स के रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे, उनको आपने क्या करना, स्किप करना है, इनको आपने नहीं करना, प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 9।
चैप्टर 9 में से आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इसमें से 9.1.1 तो करेंगे लेकिन 9.2.2 इसमें आप नहीं करना। रेगुलर एंड डिफरेंट रिफ्लेक्शन है, पेज नंबर 111 से लेकर 112 तक है। 9.2.3 है एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, पेज नंबर 112 से लेकर 113 तक है। नेक्स्ट 9.3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग प्लेन मिरर, पेज नंबर 113 से लेकर 114 तक है। इसको आपने नहीं करना, स्किप करना है। इसके बाद है डेट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेली लाइफ 9.4.3, ये टॉपिक है नंबर, इसको पेज नंबर 150 यानी कि 115 पेज नंबर है, इसको आपने स्किप करना है। वाई डू ऑब्जेक्टिव हैव अ कलर, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल था जो कि मैंने आपको करवाया था क्लास में, इसको भी आपने क्या करना है, स्किप करना है। पेज नंबर 117 है। नेक्स्ट है 9.5.3 इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर में बेसिकली मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कॉनकेव मिरर किस तरह का होता है, कन्वेक्स किस तरह का होता है, लेकिन इस पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग आपने ये टॉपिक क्या करना है, इसको स्किप करना है, इसको प्रिपेयर नहीं करना। पेज नंबर 118 से लेकर 119 तक है। की पॉइंट्स अगेन इस चैप्टर के नहीं करेंगे, पेज नंबर 121 है। और एक्सरसाइज यानी कि इन टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको स्किप करना है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। ओके, चैप्टर 9 के बाद है चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से क्या होगा, इसमें से 10.6 इसमें प्रिकॉशनरी मेजर ऑफ टू इंश्योर द सेफ यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर 130 से लेकर 132 तक वो नहीं करेंगे। बाकी आपने पेज नंबर 10.7 जो टॉपिक है यूज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिकली इसमें जो पेज नंबर 130 से लेकर यानी कि 130 से लेकर 133 तक नहीं करना। बाकी जो चैप्टर की हर एक चीज़ आपने करनी है, बेशक वो बॉक्स में बना के बताया गया हो, बेशक वो आपको छोटे से इंफॉर्मेशन में बताया गया हो, वो हर चीज़ आपने करनी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन इस चैप्टर के भी की पॉइंट्स हमने नहीं करने हैं और इसकी एक्सरसाइज में इन दो टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनको नहीं करना, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे बताएंगे जो आपने नहीं करने। इस वजह से आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे ऑफ लाइफ साइंसेज। इसमें बेसिकली मेकिंग बायो प्लास्टिक फ्रॉम बनाना पील्स, पेज नंबर 139 है, यानी कि इसको आपने नहीं करना। मेकिंग बायो प्लास्टिक शीट 140 है, इसको आपने नहीं करना। एंड असेंबलिंग एंड कनकेव मिरर एंड सोलर कुकर 143 से 144 तक, इसको आपने नहीं करना। वर्किंग ऑफ यूपीएस एंड ऑपरेटर ऑफ फैन एंड एनर्जी सर्वर 145, यानी कि पेज नंबर 139 से लेकर 145 तक आपने चैप्टर 11 को नहीं छेड़ना, इसको नहीं करना, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट है इसके बाद है असेंबलिंग इन अ वीडर एंड ट्यूबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा कि टर्बाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर यानी कि इस टॉपिक को भी आपने स्किप करना है, पेज नंबर 146 है। अगेन की पॉइंट्स को आपने इस चैप्टर के नहीं करने और इन टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आपने सॉल्व नहीं करना, उसको आपने प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट है चैप्टर 12 और चैप्टर 12 में से मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना ही शॉर्ट के लिहाज से, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से एक आएगा और एक इसमें से शॉर्ट है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप बाकी चैप्टर कर लेते हैं, लाइक चैप्टर 10 तक 1 से लेकर 10 तक अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपके 100+ मार्क्स आ सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसमें से सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग आएगा। लेकिन बाकी चैप्टर में से क्या होंगे, 5-5 शॉर्ट होंगे, किसी में से 2-2 शॉर्ट आ रहे हैं, किसी में से 5-5 एमसीक्यूज आ रहे हैं, बाकी में से 5 की डिवीजन करके तो 2-2 लॉन्ग आ रहे हैं। लेकिन ये 2 चैप्टर यानी कि चैप्टर 11 और 12 ऐसे चैप्टर हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी 1 से लेकर 10 तक करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे से हो जाएगी। तो मैं इसी तरह टीचर्स को रिकमेंड करूँगी कि वो स्टूडेंट की तैयारी इसी तरह करें ताकि वो कम से कम पेपर्स में पास हो सके, अच्छे मार्क्स ले सके, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा कि हम एक वर्ड को याद करेंगे, एक चीज़ को याद करें। तो आपने जल्दी से इसी पेरेंट स्कीम को जो मैंने प्रीवियस वीडियो थी उसको आपने फॉलो करना है और नेक्स्ट आज की वीडियो को फॉलो करना है, देन आपके साइंस की प्रिपरेशन इंशाल्लाह 100% हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 12 चैप्टर को हम देख लेते हैं, इसमें से कौन सा अपने टॉपिक नहीं करने। अब ये देखिए स्क्रीन पे अब यह जाहिर हो रहा है कि 12 के कितने ज़्यादा टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमने नहीं करने, तो इस लिहाज से अब यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे ये चैप्टर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, 12.1.3 बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार, ये आपने नहीं करना, पेज नंबर 151 है। 12.1.4 न्यूरॉन स्टार्स एंड प्लस स्टार्स 152, ये भी पेज नंबर है। और 12.2 स्पेस एक्सप्लोरेशन 154 से 155। 12.3 हाउ टू एस्ट्रोनॉट सर्वाइव एंड रिसर्च इन स्पेस 156 एंड 12.5 न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो पेज नंबर 151 से लेकर 159 तक ऐसे हैं जो कि आपने नहीं करने, तो इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है क्योंकि पेज बाकी बचते ही नहीं है। तो इस लिहाज से मैं कहती थी ये जो टॉपिक यानी कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम इस पर विद और इस पर टाइम वेस्ट किए। अगर आप इसकी बजाय बाकी चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपके 100+ मार्क्स आ सकते हैं। ओके, अगेन इसकी एक्सरसाइज के जितने भी इसके रिलेटेड यानी कि जो हमने भी टॉपिक पढ़े हैं इसको रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चन, अब वो आपने नहीं करना, इसको आपने स्किप करना, इसको प्रिपेयर नहीं करना। तो ये था बेसिकली हमारे साइंस की
पेरी स्कीम के अकॉर्डिंग अप टू डेट 2026 की, जो कि हुकूमत पंजाब ने बेसिकली शाया की थी, जिसमें हमें बताया था कि किस तरह हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है साइंस क्लास की, 8th क्लास की साइंस की किस तरह हमने प्रिपरेशन करनी है, किस तरह हमने 100+ मार्क्स लेने हैं। अगर आप इसी स्कीम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100+ मार्क्स आएंगे। और बाकी वो स्टूडेंट में वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और बाकी जो आपने बताया कि हम 8 वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे या पढ़ना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हम इंशाल्लाह 8 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।